श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने सह सहजे गेहे तदीसश्चाष्टमे गृहे चाष्टमेशो गतो पुत्रे सूर्यस्तत्र भृगौ सुतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश सहज भाव में स्थित है, सहज भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, अष्टमेश पंचम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित है, वहीं पर राहु भी विराजमान है। लाभे देव गुरु ध्वज, लाभ के स्थान पर देव गुरु बृहस्पति व केतु स्थित हैं। योगम केदारकम वाच्यम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में केदार और पास नाम का योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालो यम पूर्व जन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो धनी मा च मध्यमो यदा। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे जीवन फल बता रहे हैं। श्री भृगु जी बोले कि यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय मध्यम धनी रहा। विद्यापि लभते यत्ने यौवने नृपगेह के पदम प्राप्त प्रयासेन निरीक्षणाधिकार्यकम वस्तु वितरण हेतोश्च नियंत्रणं कृतोपि च व्यापारिभिः सकाशे तु संबंधम च विशेषतः। उस समय विद्या मध्यम प्राप्त किया, युवावस्था में राजकीय पद प्राप्त किया, निरीक्षक हो गया। उस समय वस्तु वितरण से संबंधित कार्य में नियंत्रण करता रहा, नियंत्रक के रूप में नियुक्त रहा। उस समय व्यापारियों के साथ अपना बड़ा अच्छा संबंध रहा। धन लोभ वसे नापि चाधिकम वस्तुदानकम स्वार्थ साधन कम कुर्यात् घोर पापम तथैव च। उस समय धन के लोभ के वशीभूत होकर के व्यापारियों को कम कर में अधिक वस्तुओं का दान करते रहे। इस प्रकार अपना स्वार्थ साधन किए। दारा प्रजादि सौख्यं च लभते देव तीर्थ के प्रीति परोपकारेपि संचयन छलतो धनम। उस समय पत्नी संतान आदि का सुख प्राप्त किया, देवता तीर्थ में प्रीति किए, परोपकार भी करते रहे, किंतु छल पूर्वक धन संचय किया। कृत्वा चैव नवम गेहं निर्माणं नगरेपि च अपरोद्योग कम कुर्यात् स्वास्थ्यतान कष्टदायकः। उस समय बहुत धन संचित करके नवीन का गृह का निर्माण किए, नगर में नवीन उद्योग भी प्रारंभ किए, किंतु अपने आश्रितों का शोषण करते रहे। विरोधे जीविका भंगम, और विरोध करने पर उनकी जीविका को भी भंग कर देते थे। बारंबार प्रकुर्वीत यद्यपि प्रौढ़ के नरः सात्विकस्य प्रजायेत परोपकार के रतः शुभाशुभम द्वयं कुर्यात् काले निधनं गतः। इस प्रकार प्रौढ़ावस्था आने पर बहुत सात्विक हुए, परोपकार आदि में रत हुए, शुभ अशुभ दोनों कर्म करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गए। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सत सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। चैत्रे मासे तमे पक्षे विधुच्छये भृगौ दिने रेवतीभे बाहुपादे अलिलग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म चैत्र मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुए। चोत्पन्नो जायते बालो दर्शने मध्य सुंदर गोधूमस्य प्रभापन्न समतुंगोपि जायते सुशीर्षोच ललाटोपि सुनेत्रो भ्रिकुटी सुहा। यह बालक सुंदर शरीर का हो, दर्शनीय हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न सम ऊंचे कद का हो, सुंदर सिर ऊंचा ललाट हो, सुंदर नेत्र हो, मुखाधरादिकम सौम्यम सुनासा चिबुकादिकम अपरांगम यथा योग्यम तथा स्फूर्तियुतम तनम। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक आदि मनोहर हो, यथा योग्य स्फूर्ति युक्त शरीर का होए। क्रीड़ा व्यायाम के प्रीति एकदा बाल्यकाल के क्रीड़ावसरे तात कंदुकेन सकाश के छत कष्टम बीजानीयात हस्ते क्लेशम तथैव च।
यह बालक बहुत स्फूर्ति युक्त शरीर का हो, बाल्यावस्था में क्रीड़ा व्यायाम खेल कूद में बहुत प्रीति करता रहे, एक बार बाल्यावस्था में ही क्रीड़ा के अवसर पर किसी गेंद के प्रहार से इसको चोट चपेट लगने का योग बने, हस्ते क्लेशम तथैयुच, जिससे हाथ में क्लेश प्राप्त हो, 10 वर्षांतरम भूयो द्वादशांतम पुनः पुनः हस्ते क्लेशम विशेषेण मनुवर्षांतरम यदा शल्योपचार तो तात रक्षितो जायते नरः। हे शुक्र जी, उस समय जो चोट लगे उसका प्रभाव उस समय दर्शनीय न हो। बाल्यावस्था में 10 वर्ष की अवस्था में, इसके पश्चात 12 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत जब यह अवस्था प्राप्त हो तो इसको इस प्रकार का चोट चपेट लगे, किंतु वह तुरंत प्रदर्शित न हो करके युवावस्था में 14 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्रदर्शित हो और उससे क्लेश प्राप्त हो। शल्योपचार तो तात रक्षितो जायते नरः। बहुत औषधियों का प्रयोग करने पर भी जब वह रोग निर्मूल न हो तो शल्योपचार के द्वारा ही इस बालक को उस रोग से रक्षा प्राप्त होए। पश्चात तु चांसिकम दोषम यौवने चापि दर्शनम महानारायणम चैलम मर्दनम चापि जायते योगाभ्यासे महाप्राज्ञे शनै शनैस्तपोधन आरोग्यश्चापि जायेत मेधावी जायते शिशु। हे शुक्र जी, शल्योपचार ऑपरेशन होने के बाद भी वह रोग आंशिक रूप में विद्यमान रहे, किंतु युवावस्था में महानारायण नामक तैल का मर्दन करने पर और संयम नियम पूर्वक योगाभ्यास करने से धीरे धीरे यह बालक उस रोग से विमुक्त हो जाए और पूर्ण आरोग्यता प्राप्त करके बाल्यावस्था से ही बड़ा मेधावी हो, प्रज्ञावान धार्मिकश्चैव प्रतापी चतुरोधिका, बड़ा ही बुद्धिमान हो, बहुत तीव्र मेधा का हो, धार्मिक हो, बहुत चतुर हो, छात्र वर्ग ग्रगण्योपि स्वाध्याय प्रीतिकारक, छात्र के मध्य में, छात्रों के मध्य में या विद्यालय में बड़ा ही अग्रगण्य हो और पढ़ाई में बहुत प्रीति करने वाला होए। ग्रह योगानुसारेण यौवने विविधोन्नतिम कृतशीलोपि जायेत दूर देशे महामते विद्योपाधिम लभेत बालः स्वभाषावर्तिनीमपि। ग्रह योगानुसार युवावस्था में बहुत उन्नति करने का योग है। विशेष करके यह बालक उच्च शिक्षा किसी दूर देश में या पर प्रांत में रह करके प्राप्त करे, अर्थात अपने घर से बहुत दूर निवास करके विद्याध्ययन करे, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला हो, अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान करे, विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम योग्यता स्नातकम भूयो श्रमेणैव पुनः पुनः प्रशिक्षणादिकम लाभम योग्यताचार्य संयुतः। कुंडली में मंगल व शनिश्चर का संयोग है, अतः बालक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, कला, शिल्प शास्त्र, इंजीनियरिंग और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करता हुआ स्नातक तुल्य योग्यता से प्रारंभ में युक्त हो, किंतु और परिश्रम करने पर आगे विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। यद्यपि तु ग्रह युगवर्षोर्ध्वं नृपवर्षान्तरावधिं यावन् नेष्टं विशेषेण अस्मिन् केतु दशान्तरे दुर्घटनादिकं योगम शीर्षे पादे करे तथा क्षत कष्टम बीजानीयात् शल्योपचारतः सुखम। यद्यपि हे शुक्र जी, जब यह बालक 9 वर्ष की अवस्था को पूर्ण कर जाए तो इसकी केतु की दशा चले, जो 9 वर्ष की अवस्था के पश्चात से 16 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा कष्टकारक है। इस दशा में इसको दुर्घटना से चोट चपेट लगे, विशेष करके हाथ में, पैर में, इन सब स्थानों पर चोट चपेट का योग बने। बहुत यत्नोपचार करने पर भी उससे पूर्ण आरोग्यता न प्राप्त होने पर इस दशा के उत्तरार्ध में शल्योपचार का भी योग बने, जिससे सुख प्राप्त हो। नृपवर्षोर्ध्वकम तात ऋपुरामांतरावधिम, इस बीच इस रोग के प्रभाव से इसकी पढ़ाई भी प्रभावित हो और बार बार क्लेश प्राप्त हो, किंतु 16 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए तब आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। यह महादशा 36 वर्ष की अवस्था तक रहे। विद्या वृद्धिर विशेषेण यह बहुत उत्तम दशा है। इस दशा में बारंबार विद्या की वृद्धि हो। उच्च शिक्षांतरे यदा प्रवासे वास कर्तापि स्वाध्यायन पूर्णकम लभेत, और इस दशा में बालक उच्च शिक्षा के निमित्त या उच्च शिक्षण प्रशिक्षण वगैरह के निमित्त परदेश में वास करे और अपनी विद्या को अभी लाभपूर्ण प्राप्त होए। मुन युग में खरामांतम एवं तूरिपुरामुकम दशायाश्चोत्तरार्धेण
महासौख्यम प्रदर्शनम। इस प्रकार इस दशा का उत्तरार्ध जब प्रारंभ हो अर्थात 27 से 30 एवं फिर 30 से 36 वर्ष की अवस्था में, तो इस बालक को महान सुख प्राप्त हो। सप्तमेशो गतो पुत्रे भाग्ये सस्तत्र संयुतः नृपयोग करश्चैव पराक्रमे धरासुतः कुल दीपक योगंच यौवने नृपगेह के। केंद्रेश पंचम भाव में भाग्येश के साथ हैं, अतः नृप योग है, और कुंडली के तृतीय भाव में मंगल का योग होने से इस बालक की कुंडली में कुल दीपक नाम का राजयोग बन रहा है, जिससे बालक युवावस्था में राजकीय पद प्राप्त करने वाला हो और पदाधिकार से युक्त हो, नृपतुल्य सुखी हो। निरीक्षणादिकम कार्यम कृतशीलस तपोधन, निरीक्षण का कार्य करता रहे और उसमें बड़ा कुशल हो। चाधिकारी भवेत् बालः भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तु विविधोल्लासम, अधिकार से युक्त हो, भृत्य वर्ग वाहन सुंदर गृह इत्यादि के भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। रिपुरामोत्तरार्धतः बाहुवेदांतरम यावत् सूर्य सेव दशांतरे पदमान प्रवृद्धिश्च कोश स्थिरम न पुनः पुनः। 36 वर्ष की अवस्था के बाद से 42 वर्ष की अवस्था तक सूर्य की दशा चले, यह दशा भी उत्तम है। इसमें पद और मान में वृद्धि हो, यह बालक अपना कोश स्थिर करे और अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करता हुआ समस्त कर्मों में विजय भी प्राप्त करने वाला होए। पंचमे राहु संयोगात् कदा वनति दर्शनम नृपकोपादिकम क्लेशम चाख्यादि भयम तथा मूर्छोन्माद समम रोगम भयम यौवन काल के दारात्मज सुखे बाधा सहसा धन ह्रासकम प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। यद्यपि इतने समस्त सुखों को और पदाधिकार को प्राप्त करने के पश्चात भी पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से कुछ बीच बीच में क्लेश प्राप्त हो, कुंडली के पंचम भाव में राहु का संयोग है, कभी पद में अवनति हो, कभी नृपोपादि से क्लेश हो, अख्याति हो, कभी मूर्छा उन्माद जन्य रोग से युवावस्था में क्लेश हो, पत्नी संतान सुख में कुछ बाधा उत्पन्न हो और धन का अपव्यय हो, किंतु प्रायश्चित पूर्वक रक्षित हो, समस्त बाधाएं समन हो। दारा सौख्यम विलंबेन याम्ये दिशि तपोधन मुन युग में खरामांतम सुंदरी लभतेंगना विदुषी प्रियंबदा नारी वित्ते प्रबंधने कपे वेतनाय करी नारी पक्ष भ्रातृयुतायदा। पत्नी सुख विलंब से प्राप्त हो, दक्षिण दिशा की ओर 27 से 30 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो, जो प्रियंबदा हो, वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में वह भी उत्तम पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली हो, 2 भाइयों से युक्त हो। पुत्रारिष्टम बलम योगम दैवतो दुहिताधरा सौख्यम प्रजावरोधम स्यात् भ्रूण श्रावम तथैव च तारा भीतिस्तथोद्वेगम सुयत्ने किंतु रक्षणम। पुत्र सुख में अरिष्ट है, कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, इसके पश्चात अवरोध उत्पन्न हो, यदा कदा भ्रूण श्राव हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होने पर एक पुत्र का भी सुख मिले। पैतृकैश्वर्य युक्तोपि भूम्याराम गृहादिकम साधनम लभते सर्वम विविधोद्योगकम गृहे। पैतृक ऐश्वर्य से यह बालक युक्त हो, उसमें कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का संसाधन प्राप्त हो और अपने कुल में विविध प्रकार का उद्योग भी किया जाता रहे। वत्स्त्रोद्योगम विशेषेण पितुश्चैव सहोदरः उद्योगी विविधोत्साही धनी मानी च तथैव च। और उसमें वस्त्र का उद्योग विशेष रूप से हो, अपने पिताजी और उनके सहोदर भ्राता दोनों लोग मिलकर के बड़ा उद्योग करें, उत्साह से युक्त हों, धनी मानी भी हों। पितामहोति कर्मण्य रक्षा भागी पदान्वितः, और अपने पितामह भी बड़े कर्मण्य हों, रक्षा के विभाग में पद और वेतन प्राप्त करने वाले हों। सहजैक युतो बालः सहजापि धरा यदा, इस बालक को एक भाई और एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग बनता है। बुधस्य दशायां तु चोत्पन्नो जायते नरः ग्रह वर्षांतरम तात विद्यारंभम गृहोन्नतिम। इस बालक का जन्म बुध की महादशा में हुआ है। जन्म से लेकर 9 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे, इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह की उन्नति हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। चाग्रे केतु दशांतरे नृप वर्षांतरम त्यावत दुर्घटनादिकम भयम क्लेशम तापम विशेषेण यद्यपि मध्य के कवे विद्या वृद्धि विशेषेण प्रवासे वासकम यदा। 9 वर्ष की अवस्था के बाद केतु की दशा चले, जो 16 वर्ष की अवस्था तक रहे।
यह दशा शुभ कारक नहीं है। इसमें स्वास्थ्य बाधित हो, दुर्घटनादि से क्लेश हो, किंतु इस दशा में विद्या की वृद्धि भी हो, विद्या प्राप्ति के निमित्त दूर प्रवास में वास करने का भी योग बने और पिता और पिता के भाइयों के द्वारा धन का लाभ किया जाए। शल्योपचारकम योगम सुयत्ने रक्षितो यदा, इस दशा के उत्तरार्ध में शल्योपचार का योग बने, यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो। भूय शुक्र दशा मध्य रिपुरामांतरावधिम, इस दशा के पश्चात आगे शुक्र की दशा में जो 36 वर्ष की अवस्था तक रहे उसमें महान सुख प्राप्त हो, बारंबार विद्या की वृद्धि हो और विद्या पूर्ण भी हो जाए। कुले च मंगलाभ्युदयम पितुर्भाग्योदयम यथा, इस दशा में कुल में अनेक मंगल कार्य हों, भाइयों का विवाह हो या भाइयों का विकास इत्यादि हो, पिता का भाग्योदय हो और पिता के भाई के द्वारा जो उद्योग किया जाए उसमें समृद्धि प्राप्त हो। दशा के मध्यकाल में यत्नपूर्वक विद्या की उपाधि प्राप्त करे और दशा के उत्तरार्ध में पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो और पत्नी संतान का सुख मिले। बाहुवेदांतरम यावत पदोत्थानम धनम यशः, इस प्रकार 36 से लेकर 42 वर्ष की अवस्था में सूर्य की दशा में पद वृद्धि हो, धन और यश की प्राप्ति हो और समस्त भौतिक सुखों का लाभ हो, संतान वृद्धि हो। भूयश्चंद्र दशा मध्य बाहुबाणांतरावधिम, 42 वर्ष की अवस्था के बाद चंद्रमा की दशा चले जो 52 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावदेव फलम मध्यम प्रजा स्वाध्याय वर्धनम, यह दशा मध्यम फलदायक है। इसमें संतानों की विद्या वृद्धि हो, बारंबार यात्रा देशाटन का लाभ हो, गृहे वृद्ध जन्म भयम, किंतु घर के जो वृद्ध लोग हों, माता पिता आदि हों, उनकी आयु का भय हो। स्वास्थ्यम नैव सुखम चास्मिन यत्नौषध सुखम लभेत, इस दशा में अपना स्वास्थ्य भी विशेष सुख न रहे किंतु यत्न और औषधि के द्वारा रक्षा प्राप्त हो। ग्रहबाणांतरम यावत भौमस्यैव दशांतरे यावत्तु विविधम मोदम प्रजा द्वारा धनम लभेत। इस प्रकार आगे मंगल की दशा चले जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे, इस दशा में भी उन्नति हो, संतानों के द्वारा धनोपार्जन का योग इस दशा में बने। प्रजोत्बाहादिकम योगम भूयो राहु दशांतरे, इस दशा में संतानों का विवाह आदि का सुख प्राप्त हो। इस दशा के पश्चात आगे राहु की दशा चले। पौत्रादिक सुखम लाभम देव तीर्थादि दर्शनम, इस राहु की दशा में पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थादि का दर्शन किया जाए। पूर्व पाप विनाशार्थम यत्नम शृणु मया नघ, आगे पूर्व जन्मकृत पाप के विनाश के निमित्त जो यत्न और प्रायश्चित की विधि है उसको वर्णित कर रहे हैं। स्वर्ण पत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम कोटसादपि। 7 मासा सुवर्ण के पत्र पर जो 5 अंगुल का आयताकार हो उसके मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। वृक्ष संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम रुद्रकम जपम महामृत्युंजयं चैव सहस्त्रम बाणयुग्मकम जपम च हवनम कुर्यात् मूर्तिमाचार्य दापनम। तत्पश्चात वृक्ष संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप हो और 25,000 संख्या में महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन आदि करके मूर्ति का दान करें। विद्रुमम धारणम रत्नम यत्नोक्ते पूर्वपापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। तत्पश्चात बालक विद्रुम मूंगा रत्न धारण करे। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्मकृत पाप समन हो, समस्त सुखों की प्राप्ति हो और भाग्य वृद्धि हो। मुनि सप्तायुषी यत्ने भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। इस प्रकार 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो और अगला जन्म पुनः क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो कर्म योगों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।